सबसे पहले ये स्मूथ और प्रोफेशनल रिवर्स देख। तो इस तरह की स्मूथ रिवर्स एडिट बनाने के लिए आपको ये 3 स्टेप लाजमी से समझना होगा। पहले आप ये 3 स्टेप देख लो, फिर इसके बाद ट्यूटोरियल स्टार्ट कर देते। तो पहले स्टेप में अगर आपकी वीडियो स्लो मोशन में है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो आपने इसको स्लो मोशन में कन्वर्ट कर देना है। दूसरी स्टेप में आपने जो क्लिप आपका स्लो मोशन में, आपने इस पर कर्व स्पीड लगा देना है और इसके साथ इसमें जूम इन या जूम आउट लगा देना है। और तीसरी स्टेप में आपने उसी क्लिप को डुप्लीकेट कर देना है और फिर उसको रिवर्स कर देना है। तो अब चलते हैं स्टेप 1 की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपनी वीडियो को कैपकट में इंपोर्ट कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने अपनी वीडियो में रिवर्स के लिए एक अच्छा सा क्लिप ढूंढ लेना है, ठीक है। अभी फिर आपने अपनी उसी क्लिप को रहने देना है और बाकी को डिलीट कर देना है। फिर आपने इस प्रोजेक्ट के रेशो में आ जाना है और यहाँ पर 3.4 आपने सेलेक्ट कर देना है। तो रेशो सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी मेन क्लिप को इस तरह जूम कर देना है, ठीक है। और इसको इस तरह एडजस्ट कर देना है, अपनी स्क्रीन के सेंटर पर आपने इसको एडजस्ट कर देना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो एडजस्ट करने के बाद बारी आती है इस पर स्लो मोशन लगाने की। तो यहाँ पर आपने 0.3 स्लो मोशन आपने इस पर लगा देना है और यहाँ पर बेटर क्वालिटी आपने सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा स्लो मोशन अप्लाई हो जाता है और फिर आपने इसकी एक्सपोर्ट सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पर आपने इस सबको फुल कर देना है और ये जो ऊपर अल्ट्रा एचडी ऑप्शन है आपने इसको ऑफ कर देना है और फिर आपने इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। फिर स्टेप 2 में आपने वापस आ जाना है अपने मेन प्रोजेक्ट पर और यहाँ पर इसको डिलीट कर देना है और यहाँ पर आपने नई क्लिप को ऐड कर देना है। पुरानी क्लिप को डिलीट करके नई क्लिप को ऐड कर देना है। फिर आपने इसकी स्पीड में आ जाना है। स्पीड में आपने यहाँ पर कर्व स्पीड में आ जाना है और कस्टम सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर आपने दरमियान वाले 3 बीट्स को डिलीट कर देना है और जो स्टार्टिंग वाला बीट्स है आपने इसको 3.5 से लेकर 4 तक रख देना है और जो लास्ट वाला बीट्स है आपने इसको 0.9 रखकर बेटर क्वालिटी वाला स्लो मोशन आपने इस पर लगा देना है। तो स्लो में अप्लाई करने के बाद आपने इस क्लिप के एक लास्ट में की फ्रेम लगा देना है और एक स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा देना है। एंडिंग वाली की फ्रेम पर आपने इसको जूम कर देना है और फिर आपने इसकी ग्राफ वाली सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर आपने क्यूबिक आउट सेलेक्ट कर देना है। तो फिर आपने इसकी एक्सपोर्ट सेटिंग में आकर वही सेम एक्सपोर्ट सेटिंग रख देना है और फिर इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 2 ख़त्म हो जाता है और स्टेप 3 में आपने वापस से अपनी मेन प्रोजेक्ट में आ जाना है और अपनी क्लिप को डिलीट कर देना है। फिर आपने उसी क्लिप को ऐड कर देना है जो आपने अभी एक्सपोर्ट किया हो। तो क्लिप ऐड करने के बाद आपने इस क्लिप की एक डुप्लीकेट बना देना है और फिर ये जो दूसरे वाले क्लिप है आपने इसको रिवर्स कर देना है और यहाँ पर हमारा 3rd स्टेप ही कंप्लीट हो जाता है और फिर आपने इसको भी एक्सपोर्ट कर देना है। तो एक्सपोर्ट होने के बाद आपने अपनी मेन प्रोजेक्ट पर आ जाना है और यहाँ पर अपनी उसी क्लिप को ऐड कर देना है, रिवर्स क्लिप को। अगर इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो तो आपने इसकी थोड़ी स्पीड अगर बीट्स की अकॉर्डिंग नहीं तो आपने इसकी स्पीड बढ़ा देना है या कम कर देना है। स्लो मोशन आपने लगा देना है या स्पीड बढ़ा देना है। तो इसी तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हो या इसको क्रॉप भी कर सकते हो और यही सेम प्रोसेस अप्लाई करके आपने बहुत सारे रिवर्स क्लिप बना देना है। फिर आपने इसको अपनी मेन प्रोजेक्ट में ऐड कर देना है और ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट।